राजनीति में छात्रों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है और बिहार में छात्र राजनीति की बात करें तो कई जो बड़े नेता हैं छात्र राजनीति से निकले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या फिर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, कई बड़े बड़े राजनेता बिहार के छात्र राजनीति से निकले हैं। और इस वक्त हम पटना वुमेंस कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का जो चुनाव है वो हो रहा है। लंबी कतारें हैं और इन कतारों में जो यूनिवर्सिटीज़ की छात्राएं हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और जो वोट है वो डाला जा रहा है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी ने कई बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो देश को दिए हैं, लेकिन जो भागीदारी युवा छात्रों की राजनीति में है वो बेहद कम नज़र आती है बिहार में। और देखिए ये जो कतारें हैं ये उन बच्चियों की है, उन महिलाओं की है जो आज अपने छात्र नेता को जिताने के लिए यहाँ पर वोट करने पहुंची हैं। बिहार की बात की जाए तो पटना यूनिवर्सिटी में आज जब छात्र संघ का चुनाव हो रहा है तो कुल 40 पोलिंग जो बूथ है वो बनाई गई है। 14 कंस्टिट्यूएंसी में ये जो इलेक्शन है वो हो रहा है। हालांकि छात्र जदयू ने खुद को इस इलेक्शन से दूर रखा है। 2022 में जनता दल यूनाइटेड छात्र विंग ने जो अच्छा प्रदर्शन है वो किया था। 4 सीटें जो महत्वपूर्ण सीटें थी वो जेडीयू ने जीता था, लेकिन इस बार छात्र जदयू खुद को अलग रखा है चुनाव से। वहीं एबीवीपी से कई जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं, एनएसयूआई के कई उम्मीदवार मैदान में हैं, वामदल समर्थित आयशा के कई उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं पप्पू यादव ने जो अपना समर्थन है वो एनएसयूआई के अध्यक्ष पद पर दिया है और सभी पदों पर उन्होंने अपना समर्थन दिया है। वहीं प्रशांत किशोर ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन उन्होंने एनएसयूआई के अध्यक्ष पद पर अपना जो समर्थन है वो दिया है। देखिए लंबी कतार। और अब जब ये छात्र अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं इस छात्र संघ चुनाव में वोटिंग के तौर पर, तो इनसे बात करते हैं कि बतौर छात्रा क्या सोचती हैं, कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर ये चुनाव में आज वोट करने आई हैं। कौन सा आप लोग मुद्दा लेकर आज वोट कर रही हैं? एक्चुअली हमारे कॉलेज में ऐसी बेसिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे कि और भी यूनिवर्सिटीज़ में 10 कॉलेज आते हैं तो बहुत सारे कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम है। तो जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हमारे कॉलेज से मैथिली दी खड़ी हो रही है, तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। वोट आप किनको दे वो आपका है। क्या मुद्दे क्या हैं एक छात्रा के तौर पर, एक महिला के जैसे कि हमारे कॉलेज में जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम्स देरी से होती हैं, क्या ये तमाम मुद्दे हैं? हमारे कॉलेज में एंट्रेंस जो है उसको थोड़ा सा टफ किया जाए, फिर और क्वालिटी एजुकेशन पे ऐसे है। हमारे कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए कोई मुद्दा नहीं है कॉलेज के अंदर। लेकिन कॉलेज के बाहर जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज है उसमें प्रॉब्लम है। सुनने में आता है लाइब्रेरीज़ में बुक्स नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। तो यही सब मुद्दे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं जो आप लोग लेकर आज यहाँ पहुँची हैं और उस मुद्दे पर आपको वोट करना है? देखिए बात करने से भी कुछ बच्चियाँ जो है कतरा रही हैं। बात करते हैं, क्या सोचकर आज वोट करने आई हैं? वोट जिताना है किसी अच्छे को। क्या मुद्दे क्या हैं? मुद्दे कॉलेज के बारे में सोचे, ये सब देखे कैसा है, कौन सा प्रॉब्लम, कैसा प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट को, ये सब बस। बतौर एक छात्रा क्या महसूस करती हैं, क्या दिक्कतें हैं? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, फिर भी यहाँ पे जैसे लैब वगैरह का ये सब देखना पड़ेगा। दिक्कत है तो जिन उम्मीदवारों को वोट देंगी उससे उम्मीद करती हैं कि इन समस्याओं को दूर किया। हाँ उससे उम्मीद करते हैं। क्या सोचकर वोट देने आई हैं? क्या सोचकर वोट देने आई हैं? मतदान कर ली? नहीं। अरे क्या सोचकर करने आई? यही कि बदलाव आएगा, हो सकता है जिस लीडर को हम लोग चूज़ करेंगे वो हो सकता है कि कुछ बेटर करे स्टूडेंट्स के लिए, बस यही मोटिव है। बेसिक मुद्दे क्या हैं, क्या लगता है जो यूनिवर्सिटीज़ में बदलाव होने चाहिए? इतना तो हम नहीं कह पाएंगे, पर बस यही कि बदलाव होना तो चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। बदलाव के लिए वोटिंग है। हाँ। देखिए बदलाव होना चाहिए, बदलाव के लिए वोटिंग है। वोट डाल दिए आप? डालना है। क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर आज वोट करने? कुछ चेंजेस चाहिए बस, और कुछ नहीं। अच्छा, एक छात्रा के तौर पर क्या सोचती है, क्या वो मुद्दे हैं जिन पर अब यूनिवर्सिटीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है?
वही सब जो पढ़ाई रिलेटेड है वही सब चाहिए, और क्या कुछ चेंजिंग यही सब पढ़ाई में रिलेटेड चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, यही सब चाहिए बस। अमूमन देखा गया है कि एग्ज़ाम्स को लेकर सवाल होते हैं कि 3 साल की डिग्री 5 साल में हो रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो ये सारी समस्या हैं? नहीं, ये सब समस्या नहीं है, क्योंकि ये हम ही लोग के लिए सही है, क्योंकि हम लोग को नॉलेज स्किल बढ़ेगा। मेरे लिए ये सही है, 5-4 साल वाला जो डिग्री है वो सही है। देखिए सही है। अब विभिन्न मुद्दा है, बदलाव का मुद्दा है। वो आपने वोट किया? नहीं, अभी तक किया नहीं है। क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आज वोट करने पहुंची हैं? एज सच देखिए यही है कि जो सिक्योरिटी वाला चीज़ है, बहुत लोग बोल रहे हैं पिंक पुलिस का एंड ऑल, तो वो सब चीज़ रहेगा तो ऑफ कोर्स अच्छा है, क्योंकि अभी वोटिंग के ही दौरान इतना सब कुछ हुआ, तो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी का तो बहुत ज़रूरत है। दूसरा कॉलेज नहीं, मतलब प्रचार के दौरान जो हाँ, प्रचार के एक्चुअली हाँ, प्रचार के दौरान जो हुआ उस सब में, इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़रूरी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो कॉलेज में भी ज़रूरी हैं, जैसे सैनिटरी नैपकिन एंड ऑल, उस सब के लिए पहल तो हुआ, बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा हमारे कॉलेज में। एग्जैक्टली वो दिखा नहीं उतना, तो अब देने से पता चलेगा, क्योंकि जितने लोग हैं, जिन लोग को हम देने का सोचे हम लोग, तो उन्होंने वादा तो बहुत किया है, बट देखिए वो लोग पूरा करते हैं कि नहीं। अब भरोसा तो ऑफ कोर्स है जिन लोग के लिए सोचे हैं देने के लिए, तो आशा करते हैं कि वोट देंगे तो कुछ उसका फल मिलेगा। आपकी एक सहपाठी हैं, वो कह रही हैं कि भाई जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको टफ किया जाए, क्यों आप लोग के दिमाग में आ रहा है? क्योंकि देखिए हमारे क्लास में भी 90 लोग हैं, लेकिन जब हम लोग देखते हैं ना कि एक दूसरे कॉलेजेस के मुकाबले या कुछ भी, तो बहुत सारे राउंड्स होते हैं कि अगर इंटरव्यू तक किसी कॉलेजेस में लिया जाता है। वुमेंस कॉलेज में बहुत आसान है, मतलब एक तरह से हमको लगता है लेना, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें जब हमने भी दिया तो हम देखा कि जितना हमने तैयारी करके आया था उतना का ज़रूरत भी नहीं था। तो इसीलिए हमको भी लगता है कि थोड़ा, ताकि एक ऐसा नहीं हम किसी को भी डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, बट एक चीज़ होता है ना कि थोड़ा और लोगों को लगेगा कि हाँ मेहनत करना है, ये वाला चीज़ सबके दिमाग में है। अभी बहुत वो हो गया है, हल्का में हो गया है हर चीज़, इसीलिए। एक आखिरी सवाल, कई जो बड़े नेता हैं बिहार में, लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, रविशंकर प्रसाद हो, ये लोग छात्र राजनीति से ही उभरे, जेपी आंदोलन से ये बड़े नेता बने, लेकिन अब जो इलेक्शंस होते हैं, जो छात्र नेता हैं, इनको बड़ी जगह नहीं मिलती, तो क्या लगता है कि इन छात्रों को एक्टिव पॉलिटिक्स में भी जगह मिलनी चाहिए? जी, हमको लगता है कि बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिकॉज़ जितने लोग का अभी आप नाम लिए उसमें कई लोग ऐसे हैं जो शुरुआती में तो बहुत बढ़िया किए, बट अभी बहुत डोलड्रम है उन लोग का। लेकिन अभी जो लोग उभर रहे हैं इस चीज़ में, उन लोग के अंदर वो चीज़ दिख रहा है, वो जज्बा दिख रहा है कि वो लोग कर सकते हैं अच्छा, तो उन लोग को ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। वोट डाल ली? वोट डाला आपने? जी। क्या सोचकर आज वोट दिया? देखिए, बात नहीं करना चाहती, वोट कर लिया है, और निश्चित तौर पर जो छात्र जीवन की राजनीति है उसको एक्टिव पॉलिटिक्स में भी जगह मिलनी चाहिए। और कई जो मुद्दे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उन मुद्दों के साथ आज जो वोटिंग प्रक्रिया है वो की जा रही है। बिहार पटना यूनिवर्सिटी के अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो 1971 में जब इस अध्यक्ष पद पर चुनाव हुआ तो रामजतन शर्मा, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो जीत कर आए थे, और उन्होंने 1973 में अपने अध्यक्ष पद को लालू प्रसाद यादव को सौंपा था। लालू प्रसाद यादव देश की सियासत में कितना बड़ा नाम है ये हर कोई जानता है। ऐसे में अब जब छात्र चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये छात्र एक्टिव पॉलिटिक्स में कितना भूमिका निभाएंगे, उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, क्या एक अब नई पीढ़ी जो है वो राजनीति में दिखेगी, ये कई सवाल हैं। लेकिन छात्र जीवन के अंदर ये जो राजनीति है ये कौन सा नया मैसेज बनाता है, ये क्या नया आयाम तय करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी विशाल राय के साथ आर्यन आनंद, ABP न्यूज़, पटना।